मेन बात ये है कि अब इस यहाँ से बड़ी चाल नहीं आनी चाहिए क्योंकि इसका समय पूरा हो गया है। एक फेक हाई लगाने वाली बात है तो 20,000, 25,400, 500 ऐसे कोई हाई लगा ले, कोई बात नहीं। निफ्टी ने एक बहुत अच्छी चाल देकर इस वीक दिखाया है सबको कि एक नए चाल की शुरुआत फाइनली स्टार्ट हो गई है और आने वाले हफ्तों में एक बहुत अच्छी चाल हमें स्टॉक्स और इंडेक्सेस में देखने को मिल सकती है। तो क्या ये एक नए चाल की शुरुआत है या ये वो ट्रैप है जिसकी बात हम इस चैनल पे करते चले आ रहे हैं? इस सवाल को तो हम समझेंगे ही इस वीक, मगर इससे ज़्यादा ज़रूरी जो सिचुएशंस हैं मार्केट की आने वाले वीक्स को लेकर, उसमें जो हमें सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं उसकी हैंडलिंग कैसे करनी है एज ए ट्रेडर एंड एज एन इन्वेस्टर, उसकी बात आज हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा और समय निकाल कर तसल्ली से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और समझ लेते हैं इस वीक के क्या वो इम्पोर्टेंट अपडेट हैं। आज सेक्टर की बात हम निफ्टी और कंक्लूजन वाले जो सेगमेंट है उसी में कर लेंगे, साथ ही साथ वहीं कुछ डिस्कशन करना हमें ज़रूरी है। तो आज शुरुआत जो करते हैं सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से कर लेते हैं। ग्लोबल इंडेक्सेस में अगर हम चलें तो हमने देखा डाउ जोन्स में इस वीक एक शानदार ब्रेकआउट आता नज़र आया। जो रेंज चल रही थी, मुझे कहना चाहिए कुछ हफ्तों से, ये आप देख रहे हो 20 मई से ये रेंज चल रही है। 1 मंथ से ज़्यादा हो गया ये समय और आपने अब देखा फाइनली एक ब्रेकआउट हमें इस वीक आता नज़र आया है, वो भी ऊपर आया है। जैसा आपको पता है हम यूएस मार्केट में ऐसी उम्मीद फ़िलहाल नहीं कर रहे थे। हमारी उम्मीदें थी कि यहाँ से इसको नीचे की शुरुआत कर देनी चाहिए चाल की, वो इसने अभी करना स्वीकार नहीं किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, अभी जैसा मार्केट शो कर रही है उसके हिसाब से इसे देखेंगे। जब तक अब ये वापस ये जो लो लगे हुए हैं 42,000 के आसपास के, इसको ये ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम इसमें किसी भी तरह की डाउनफॉल की बात अब नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये लेवल मैं अब हटा के यहाँ रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, दिस इज़ दैट एरिया। ये जो अब सपोर्ट हमारा एरिया है इसी को अब हमें देखना है 42,000 का। ठीक है, बात कर लेते हैं नैस्डैक की। नैस्डैक भी आप देखो, जो पहले चाल नहीं आ रही थी, इसमें भी इस वीक बहुत अच्छी चाल आती नज़र आई है और इसने नए हाइज को काट दिया है, बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये भी अच्छा कर रहा है। इसमें भी एक एरिया है लेकिन हमारे लिए डाउ जोन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले उसको हम देखेंगे। अभी इसमें कोई लेवल का बदलाव नहीं करते हैं, कुछ देखते हैं ये क्या करता है। बात कर लेते हैं रसल की। तो रसल में आप देखो वो अभी कुछ खास चाल इस वीक तो नहीं आई है, अपने रेजिस्टेंस के आसपास मगर हाई के आसपास काम फिलहाल कर रहा है, जो कि आप कह सकते हो इसमें कुछ भी डिसीजन नहीं निकल रहा है, लेकिन कम से कम ये कह सकते हैं हम अच्छे हाई के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब निकल पाता है यहाँ से नहीं, वो तो वक्त बताएगा। कैग देखें यूरोपियन इंडेक्सेस, तो अभी यहाँ पे कोई ऐसे खास विशेष मूवमेंट नहीं आया है, तो अभी इसमें हम कुछ खास नहीं कह सकते। लेकिन अगर यूएस मार्केट में चाल आएगी तो मोस्ट प्रोबेबली कैग भी यहाँ से आपको निकलता नज़र आएगा। अब वो चाल असली है या नकली, वो आने वाले कुछ समय में पता लग जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। डैक्स की बात करें, डैक्स आपको जैसा हमने बताया था, यूरोपियन इंडेक्सेस जो हैं कैग, डैक्स, एफटीएसई, इनमें जो इनसाइड जो बियरिशनेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी प्रॉब्लम इनसाइड लेवल पे नहीं है जितनी यूएस मार्केट में है। तो अगर यूएस मार्केट ही अच्छा कर रहा है, याद रखिए, तो इनसे हम वैसे भी बहुत गिरने की उम्मीद नहीं कर सकते। तो फिलहाल जो भी ये अच्छा कर रहे हैं ये और अच्छा कर सकते हैं अगर यूएस मार्केट भी अच्छा करने में कामयाब हो जाती है, तो ये याद रखिएगा। तो अभी यूएस मार्केट जब अच्छा कर रही है तो उम्मीद इनमें भी हम यही रखेंगे कि अच्छा और कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर यूके 100। यूके 100 हालांकि कुछ भी आप देखो पिछले वीक से कुछ भी ऐसा खास बदलाव नहीं हुआ है, ऊपर के हाइज नहीं कटे हैं, लेकिन फिर भी हमने जैसा बात की, यूएस मार्केट अगर अच्छा करेगा तो ये सब भी किसी न किसी तरह निकलने की ऊपर कोशिश कर सकते हैं। तो क्या होगा देख लेंगे। निकाई देखा हमने इस वीक, काफ़ी अच्छी चाल उसने दिखाई और बहुत अच्छे से काम करता नज़र आया। डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखा दे तो आसानी होगी। जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये और ऊपर जा सकता है, ये ऊपर जा रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, नए हाइज के ऊपर निकले, राइट, अच्छे से निकलेगा तो ये एक इशारा हमें देगा कुछ होने का। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक अभी हम ज़्यादा सीरियस इसमें नहीं हो सकते। ये सब कुछ पार्ट ऑफ द गेम है। ब्राज़ील भी आप देखो कुछ भी नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, वैसे ही रेंज में काम कर रहा था, वैसे ही कर रहा है। डॉलर इंडेक्स देखें तो डॉलर इंडेक्स और नए लोज 96 के आसपास दिखाता नज़र आया है, जहां हमने आपको सपोर्ट भी बताया था एक छोटा सा, राइट। तो 96 के आसपास का सपोर्ट है, वहाँ पे आप करीब करीब पहुँच रहा है। इसके चाल से कोई फ़र्क, जैसा मैंने आपसे बताया था, नहीं पड़ेगा, तो इस पर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। ये अच्छे न्यूट्रल जोन में काम कर रहा है। सेम एज वेल गोज़ फॉर यूएस बॉन्ड यील्ड।
ये भी एक न्यूट्रल जोन में काम कर रहा है। जब तक ब्रेकआउट ऊपर नहीं आता तब तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, गिरता है तो और अच्छी ही बात है। तो इसीलिए यहाँ पे भी कोई खास प्रॉब्लम आप देख रहे हो नहीं है, सब पॉजिटिव टेरिटरी में फिलहाल है। अपने USD को दिखा दूँ तो जैसा मैंने आपसे कहा था, ये जा बड़ी तेज़ी से ऊपर रहा है, मगर अभी थोड़ा जा पाना मुश्किल है। ये इसी जोन में काम कर सकता है और वही अभी फ़िलहाल होता नज़र आ रहा है। तो इस वीक हमने इसको वापस आता देख लिया है, ठीक है। तो कोई खास बदलाव इसकी वजह से मार्केट पे नहीं होगा। UK ऑयल, देखिए आप क्रूड ऑयल को क्या हुआ, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये अभी जब तक 83-84 एरिया को नहीं काटता है तब तक कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। बस इस चाल के आने से क्या फ़र्क पड़ गया है, जो नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज़ थी $50 के आसपास की, वो इसने एक बार को फिनिश की थी। आप देखो इस वीक कितना ज़बरदस्त फॉल आया है। और फिर वही बात है, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ा है? अभी तक कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ा है। उसका रीज़न आपको पता है, सेम है, क्योंकि जब तक ये नीचे ये एरियाज़ $61-60 नीचे नहीं कटता है और जब तक ऊपर 83-84 अब नहीं कटता है तब तक ये बस ऐसे ही एक वास्ट रेंज में ऊपर नीचे करता रह सकता है। तो इसमें भी समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। आ जाते हैं अपने वापस आपके जो अपने इंडेक्सेस हैं डोमेस्टिक अदर्स, उनको देख लेते हैं। ये अपने 3 आवर चार्ट पे वापस आ गए हम और निफ्टी जूनियर का चार्ट आपको दिखा रहा हूँ मैं। कोई बदलाव पिछले वीक से नहीं हुआ है। जो हाइज़ लगे थे, जो फॉल आया था, उसको इस वीक ज़रूर इसने फिनिश किया है और दोबारा अपने हाइज़ के आसपास आ गया है। लेकिन क्या इससे कोई बड़ा फ़र्क पड़ा है? तो जवाब आपको पता है, जवाब नहीं में है, राइट। तो अभी जब तक कुछ क्लियर नहीं दिखाता है तब तक हम यही मानेंगे अभी अच्छा और करना चाहे तो कर सकता है, ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, राइट। अच्छी चाल ऑलरेडी इसने ले ली है। स्मॉल कैप की बात करें, स्मॉल कैप आप देखो वो भी वही किया है। जो एक अच्छा फॉल हमने बात की थी कि शुरुआत दिख रही है, उसको इसने इस वीक फिनिश करता नज़र आया है, उसको ख़त्म करता नज़र आया है। मगर क्या हाइज़ के ऊपर बहुत कंफर्टेबली निकल गया है? तो जवाब नहीं में है। इसलिए अभी इनके बारे में ज़्यादा कुछ कह पाना मुश्किल है कि यहाँ से ये क्या डिसाइड किए हैं क्या नहीं किए हैं, वो हम देखेंगे। चलते चलते अब देख लेते हैं एक बार गोल्ड को। गोल्ड में जो वही रेंज चल रही थी आप देख रहे हो अभी भी वही चल रही है, तो इसमें कोई ज़्यादा ख़ास बदलाव नहीं है। सिल्वर भी किसी ने पूछा था तो मैंने बता दिया था टेलीग्राम पे, आपको याद होगा कि सिल्वर में भी कोई ख़ास बदलाव नहीं है। उसमें जब तक ये आपको अगर मैं MCX का दिखा दूँ चार्ट, उसका एरिया करीबन यहाँ है 90,000 के आसपास। डेली चार्ट कर देता हूँ इसलिए थोड़ा दिख नहीं रहा था। पुराना एरिया 84,000 का सपोर्ट था, जो अब आप कह सकते हो, इसको मैं रिवाइज़ कर देता हूँ यहाँ पे, दिस एरिया। जब तक ये 92-93,000 जो एरिया है, जब तक ये नहीं कटता है तब तक आप ये मान के चलो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। और ये ऊपर का एरिया हम हटा देते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के पॉइंट आपको ये ध्यान देना है, 92,000 से 93,000 का जोन। अब आ जाते हैं अपने वापस से बैंक निफ्टी के चार्ट पर और समझ लेते हैं क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी के चार्ट पर आने पर हम देखते हैं कि वो एक वापस से अपने हाइज़ के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक पूरा हाई इस वीक लगातार नज़र आया है। तो इसका क्या कोई मीनिंग है? आप खुद ही देख सकते हो कि एक हाई लगाने से कुछ खास फ़र्क आपको पता है हम लोग को नहीं पड़ता है, जब तक कुछ उसमें कुछ सिग्निफिकेंट मूव अच्छा ऊपर की ओर ना आ जाए। तो अभी ऐसा बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि वॉल्यूम्स आप देखो बढ़ते नज़र आ रहे हैं, प्राइस अच्छे से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इसमें एक मजबूती आ सकती है। लेकिन आ सकती में और आ जाने में फ़र्क होता है, इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। नेक्स्ट वीक हम ज़रूर इसमें कुछ समझ पाएंगे अगर यहाँ से और तेज़ी कंटिन्यू होती है तो जब तक वो नहीं होती है तब तक इसमें आगे कोई बात करने का फ़ायदा नहीं है। अभी फ़िलहाल हम यही कहेंगे, हाइज़ को रीटेस्ट इसने किया है, अब इसके ऊपर सिग्निफिकेंटली निकल पाता है या नहीं वो आने वाले समय में देखना होगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी पे और समझ लेते हैं क्या हुआ है। निफ्टी पे चार्ट पे आते हैं तो आप देख सकते हो एक बहुत ही अच्छी चाल हमें इस वीक देखने को मिली। काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर निकलने की कोशिश किया है, लेकिन आप देख पा रहे हो अगर हम लेवल वाइज बात करें, प्राइस वाइज बात करें, तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि हमारा जो जोन है 25,200 से 500 का, उसको ये बहुत अच्छे से कोई पार नहीं कर पाया है। और हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको बात भी बताई है कि जब तक इसको अच्छे से ना काट दे ऊपर की ओर, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, अगर सिर्फ इतनी बात होती तो हम इस बात को यहीं पे फिनिश कर देते, लेकिन इस वीक कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हैं, उसको समझने का समय अब आ गया है, तो ध्यान से इन चीज़ों को समझ लीजिए। सबसे पहले समझ लेते हैं क्विकली बड़े लेवल पे हमारा व्यू क्या चल रहा है। ओवरऑल हमने आपको बता रखा है कि ये जो सितंबर अक्टूबर से चाल की शुरुआत हुई है डाउनसाइड निफ्टी में, ये एक नए
डाउनफॉल की शुरुआत हुई है और हम आने वाले समय में पूरा 2025 इसको परेशान रहता देख सकते हैं। 19,000, 21,000 उस साइड के नीचे के एरियाज़ हम इसमें आने वाले समय में देख सकते हैं। और ये जो भी चाल आ रही है वो एक बाउंस आ रही है, ये कहीं से भी फिनिश होके नीचे की जर्नी शुरू कर सकता है, ऐसी हम बात करते आ रहे हैं। तो क्या उसमें कोई बदलाव है इस चाल की वजह से? उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो उसमें हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं आज जब कोई बदलाव नहीं है? क्योंकि इसमें एक छोटी सी लाइन आप समझ लीजिए आज, क्योंकि ये जो बड़ा जो प्रॉब्लम है ना जो हम देख रहे हैं मार्केट में, एक इसको मैं आपको कैसे समझाऊं कि जैसे नेचर होता है ना, हमने समझा है, सीखा है बचपन से कि जो एराज होते हैं, कलयुग, सतयुग, इस तरह के युग आते हैं, वो शुरू होते हैं, ख़त्म होते हैं और फिर एक डिस्ट्रक्शन आता है, राइट। एक साइकिल है मार्केट में, लाइफ में, ऐसे ही मार्केट में भी है। क्या है, एक चाल आती है और उसके बाद एक प्रॉब्लम्स आती हैं, करेक्शन आती है, एक फॉल आता है, राइट। छोटी छोटी फॉल आती रहती हैं, बड़ी फॉल कभी कभी आती है। तो ये वो समय था जिस पे हमने बात की थी। इस बार वो डिस्ट्रक्शन का वो एक बड़ा फॉल का समय है। अगर इसको अच्छे से कर लेगा तो आगे जो हमें जर्नी है वो भी बहुत ही स्मूथ और अच्छी हमें मिलेगी, ठीक है। जिससे कहते हैं ना कि अगर मन मचले तो क्या होता है, दिमाग हल्का सा भारी लगे, मन मचले तो क्या करते हैं, वॉमिट कर लेते हैं, तो हमें आराम हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। अगर वो नहीं करते हैं तो हम परेशान रहते हैं। तो ये परेशान रहेगा अगर ये नहीं गिरेगा तो, ठीक है। तो ये मेरे एनालिसिस के सही या गलत होने की बात नहीं है, ये हमारे और आपके पैसा कमाने की बात है। तो इसीलिए एज एन इन्वेस्टर मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर ये गिर जाएगा, आज ना गिरे, 1-2 मंथ्स के बाद गिरे, कहीं ऊपर जाके गिरे, लेकिन गिर जाए तो याद रखिएगा 2025 में कभी भी गिर जाए तो ये आपके हमारे सबके लिए बेहतर रहेगा। अगर ये नहीं गिरेगा तो याद रखिएगा ये आगे की जो हमारी जर्नी है वो भी परेशानी भरी रखेगा। रिटर्न कम समय में जो बहुत अच्छे हमने देखे हैं 2020-21 में, 2023 में, वैसा रिटर्न फिर हमें मिल पाना मुश्किल हो जाएगा, पैसा कमाना आसान नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को बस याद रखेंगे। बाकी और जो डिटेलिंग है, जो भी चीज़ें हैं, कल को गलत होंगे तो उसकी बात करेंगे, वरना उम्मीद कीजिए कि हम गलत ना हो। मेरी एनालिसिस के लिए नहीं, हमारे आपके अच्छा पैसा कमाने के लिए। सो आई होप आप समझ रहे होंगे कि बड़े लेवल पे इसका गिरना ज़रूरी है। हमारा एनालिसिस का ठीक या गलत होने वाली बात नहीं है, हम तो गलत होने के लिए बिल्कुल हमेशा रेडी रहते हैं, क्योंकि 100% टाइम हम ठीक नहीं हो सकते। अब इतने समय से ठीक होते आ रहे हैं, कभी ना कभी तो गलत होना ही है। इस बार गलत नहीं होंगे, इस बार अगर मार्केट गिर जाएगी तो कभी आगे गलत होंगे, राइट। तो हमारा प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, हम और आप सबके लिए ये ज़रूरी है कि ये मार्केट गिर जाए, इसके अंदर का जो वो विष है, जो जहर है, वो निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वो याद रखिएगा, ठीक है। अब गिरता है या नहीं वो मार्केट हमें बता देगी। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म में, अगर ये मार्केट ऊपर चाल दे रही है तो इसको हमें कैसे डील करना है, या दे भी रही है या नहीं दे रही है। सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं अपने सेक्टर से देखकर कि वो हमें क्या कोई इशारा दे रहे हैं कि नहीं। इसीलिए आज हमने सेक्टर शुरू में नहीं देखा, मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ सेक्टर्स में क्या हुआ है। फार्मा को देखें तो फार्मा में हम लास्ट वीक यहाँ थे, एक छोटा सा बाउंस इसमें ज़रूर आया है, लेकिन जो ब्रेकआउट वाला एरिया था, रेजिस्टेंस आप देख रहे हो अभी तक वहाँ पे नहीं कटा है। मेटल आप देखिए, मेटल में भी क्या हुआ है, ऊपर हाई तक तो पहुंचा नहीं है, जहाँ पे रेजिस्टेंस है जा सकता है, लेकिन आप देखो पिछले हाई के आसपास तक आ पाया है, यानी इससे भी कोई बहुत ऊपर चाल नहीं आई है। ऑफ कोर्स ये जो फॉल था उसको इसने रिकवर ज़रूर कर लिया है। एनर्जी की बात करें, एनर्जी में वही रेंज जो चल रही थी वही रेंज चल रही है, हाई के आसपास ज़रूर आ गया है। आईटी की बात करें तो हम इसमें बात करते आ रहे हैं, इसमें तो जगह भी है और समय भी बचा है, तो ये अगर ऊपर चाल दे देता तो कोई प्रॉब्लम हमें थी ही नहीं, मगर आपने देखा इसमें अभी फ़िलहाल चाल आई नहीं है, कोई इशू नहीं है। ऑटो की बात करें, ऑटो में भी क्या हुआ है, जो फॉल बना हुआ था वो उसको ख़त्म करते हुए इस वीक हाई के आसपास आता नज़र आया है। क्या मगर ऊपर निकल गया है, तो ऊपर अभी नहीं निकला है। हालांकि इसमें तो जगह भी है थोड़ा ऊपर जाने की, हम बात करते आ रहे हैं तो, लेकिन फिर भी अभी गया नहीं है। एफएमसीजी में हम बात करते आ रहे हैं कि एक ऊपर चाल आ जाती तो ज़्यादा अच्छा था, नहीं आई। अब आप देख रहे हो ये तो ऊपर अभी भी नहीं गया है ना पहले गया था, ठीक है। पीएसयू बैंक में हाई और रेजिस्टेंस दोनों आ चुके थे, आप देखो इस वीक चाल आई है, मगर क्या वो हाईज कटे हैं, नहीं कटे हैं। रियल्टी की बात करें
तो रियल्टी में जो हमने बात की थी कि ये वो थी चाल बहुत अच्छी आ चुकी है। अब इन एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा ऊपर इसे नहीं जाना चाहिए, हाइस के आसपास जाने की कोई ख़ास बात नहीं है। आप देखो वो भी नहीं हुआ है, इसमें हाई के आसपास भी नहीं गया है अभी तक। तो ये हमारे सारे सेक्टर्स आपने देखे, और अब आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा सेक्टर है जो निफ्टी की तरह एक अच्छा ब्रेकआउट और ऊपर की ओर जाता नज़र आया? एक भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जो हुआ है वो ये हुआ है कि अपने हाई के आसपास पहुँचे हैं सारे सेक्टर्स ने, हमें ये दिखाया। स्मॉल कैप और बैंक निफ्टी जो हमारे लिए दो मेजर इंडेक्सेस हैं, उन्होंने हमें क्या दिखाया? वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाई के ऊपर बस हाई लगा पाए हैं, ऊपर निकल नहीं पाए हैं। वो भी आपको मैं जल्दी से दिखा देता हूँ, कोई टाइम नहीं लगेगा। स्मॉल कैप ये देखिए, ये तो ऊपर निकला भी नहीं है, हाई के ऊपर जो हम बात कर रहे थे वो निकला है बैंक निफ्टी। ये स्मॉल कैप था, हाई के ऊपर आप देखो नहीं निकला है, और ये रहा बैंक निफ्टी जो हाई के ऊपर थोड़ा सा ऊपर इस वीक निकला है। तो आपने देखा कि ये सारे ही जितने इंडेक्सेस हैं जिनमें आपको लग रहा है कि ये निफ्टी जैसी बहुत बढ़िया चाल कहीं आई है, तो आपने देखा कहीं नहीं आई है। ये ज़रूर हुआ है जो फॉल आया था उसको कुछ सेक्टर ने फिनिश किया है और वापस अपने हाई पे आके खड़े हो गए हैं। तो आप इससे अब समझ पा रहे होंगे कि सेक्टर्स हमें इसमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इस चाल का फिर मीनिंग क्या है? इस चाल का एक मीनिंग देखिए ये है कि जो मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि इंडेक्स ऊपर बना के रखने के लिए ये सारा प्रपंच चल रहा है कि लोगों को विश्वास रहे कि मार्केट में तेज़ी आ रही है। तो अभी भी आप जिस तरह से देख रहे हो कि ऊपर लेवल भी नहीं कटे हैं, और ये ऊपर बना के रखने के लिए जो हम बात कर रहे थे ना, यहाँ पे इस जोन पे आपको चार्ट पे दिख रहा है कि हाई अगर लगा ही रहा था तो अच्छे से लगा लेता। याद है ना, वो कसक सी रह गई। वो बात जो हमने की थी वो इस वीक वो कसक वाली कहानी इसने फिनिश की और एक अच्छे से हाई लगा लिया है। तो अगर वैसे हम देखें तो ये साफ बता रहा है कि ये अभी कुछ खास इसने ऐसा नहीं किया है जिसके बेस पे हम इसे बहुत बुलिश मान लें। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है उसको समझ लीजिए। प्रॉब्लम ये है कि इस निफ्टी के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में खासकर यूएस मार्केट ने भी एक ब्रेकआउट दिया है। तो हुआ क्या है डिलेमा कि एक तरफ हमारे सेक्टर्स, हमारे मेजर इंडेक्सेस कोई इशारा लास्ट वीक से इस वीक तक चेंज में नहीं दिखा रहे हैं, कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है, किसी एक सेक्टर में भी प्रॉपर ऊपर नहीं निकल पाया है, और हमारे इंडेक्सेस कोई भी ऐसा इशारा नहीं दे रहे हैं कि वो ऊपर जा रहे हैं। लेकिन चूंकि ग्लोबल मार्केट इस निफ्टी के हाई को सपोर्ट कर रहा है, ब्रेकआउट को सपोर्ट कर रहा है, तो एक पॉइंट आपको आज समझ लेना ज़रूरी है और मेरे हिसाब से इसको आपको करना भी चाहिए। हमारा पर्पस क्या है? हम और आप पैसा बनाएं, राइट? और ख़राब समय में हम काम ना करें, यही हमारी हमेशा कोशिश रही है, राइट? तो ख़राब समय जब तक ये रहा तब तक इस चाल में हमने काम नहीं किया। आपने देखा है अभी तक स्टॉक्स में चाल भी नहीं आई, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था अगर यहाँ से ऊपर चाल की शुरुआत हुई तो अब यहाँ से स्टॉक्स चलेंगे, जो कि अभी तक आपने देखा है चले नहीं है। सेक्टर्स, इंडेक्स आपको सब दिखा दिया मैंने, कहीं चाल नहीं आई है। कुछ एक स्पेसिफिक स्टॉक्स में चाल आई है और उसी की बेस पे इंडेक्स ये हमारा पर्टिकुलर निफ्टी चला है, ठीक है। लेकिन अगर ये चाल रियल है तो यहाँ से स्टॉक्स में चाल आएगी और वो ना छूटे, ना आपसे ना हमसे। इसीलिए हमें क्या करना है, अब यहाँ से कोई भी अपॉर्चुनिटी जो दिखती है, जहाँ पे भी आपको लगता है ये स्टॉक अच्छा है और कुछ महीने हम इसको रख सकते हैं, तो हमें उसको रखना अब चाहिए। पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ कुछ चंक हमें इस्तेमाल करना है। अगर मैं स्पेसिफिकली बताने की कोशिश करूं एज एन एग्जांपल, तो जैसे हमने कहा था कि 50% हमारा होल्डिंग है वो हमें बना के रखना है और 50% 40% हमारा जो है वो हमें कैश पे रखना है, राइट? तो अब जो वो 40-50% कैश रखा हुआ है उसमें से 10-20% का इस्तेमाल हमें करना है ऐसी पोजीशंस बनाने में कि जो हमें स्टॉक पहले से अच्छे लग रहे थे, जिनमें हम गिरने का वेट कर रहे थे कि और गिर जाए तो हमें थोड़ा और सस्ता मिल जाए और हम उसमें लेके फिर बैठेंगे, तो उसको हम अब लेना हमें शुरू करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे। जितना क्वांटिटी हमें लेना था, 100 शेयर मान लीजिए लेने थे, तो 30-40 क्वांटिटी लेना शुरू करना चाहिए। और जब जब एक अच्छा मूव मिले, प्रॉफिट मिले, याद रखिए प्रॉफिट बुक करना है। क्यों? उसका रीज़न आपको साफ पता है कि हम यहाँ से बिल्कुल अब बेहतरीन तेज़ी होने वाली है, हम बहुत बुल मार्केट में जा रहे हैं, ऐसा हमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। तो जब तक हमें उसकी क्लैरिटी नहीं मिलेगी
तब तक हम उसकी बात नहीं करेंगे और हम लेके बैठने वाला कुछ साल तक उस तरह के सिस्टम की बात नहीं करेंगे। उसके लिए तो हमारा 50% होल्डिंग पोर्टफोलियो ऑलरेडी पड़ा ही है ना, हम वो राइड कर ही रहे हैं ना। अगर ये चाल आई है तो क्या उसमें बेनिफिट नहीं हुआ है? वो तो प्रॉफिट आपको हो ही रहा है ना। सारा जो भी हमने ये जो आप कह सकते हो ये गेम खेला या बेट किया, वो हमने बाकी 50% जो कैश बैठे हुए हैं उसके लिए किया है, ठीक है। तो उसके लिए अब हमने बात की है कि अगर यहाँ से ये चाल रियल है तो हमें क्या होगा, जो हम ये थोड़ा बहुत लेंगे उसमें बेनिफिट होगा और हमें उसमें क्या करना है, प्रॉफिट बुक करते चलना है। 10, 20, 30% मिले बुक करना है, फिर कोई नया स्टॉक पकड़ना है, फिर उसमें आगे बढ़ना है। ऐसे इसको प्ले करना है, याद रखिएगा। बुक करते हुए चलेंगे ताकि कभी भी किसी भी लेवल से मार्केट गिरे तो हम ऐसा ना हो कि सब लेके यहाँ बैठ जाएं और फिर जो हमारा मेन पर्पस था वो हमारा फिर रह ही जाए, कि हम जो कैश खाली रखने की बात कर रहे थे वो कैश खाली ना रहे और यहाँ आके हम टॉप पे पकड़ लें, है ना। क्योंकि हम शॉर्ट टर्म लेवल पे गलत हो सकते हैं। अब कुछ ही दिन में पता लगने वाला है, या तो ये चाल रियल बन जाएगी या तो ये सारा घूम के आ जाएगा, राइट। तो ये जो भी डिसीजन लेगा उसमें कैसे एक्ट करना है वो आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ से करना क्या है, अभी ये रियल है ये मान के हम चल रहे हैं और उसका आपको आज लेवल भी दे रहे हैं, ठीक है। अगर रियल है तो ये हमें यहाँ से ले के काम करना है और पैसा बुक करना है, प्रॉफिट, ये याद रखिएगा। कब तक ये तेज़ी रहेगी वो लेवल अब आपको मैं बता देता हूँ। ये जो अब नीचे का एरिया लगा हुआ है 23,400, एक बार के लिए इसको यहाँ से उठा के अब वो लेवल आपको मैं लगा देता हूँ जो हमारे लिए ज़रूरी है। ये ऊपर का जोन भी अब मैं हटा देता हूँ क्योंकि अब इसका काम ख़त्म हो गया है 25,200 से 25,500 का। अब हमारे लिए ज़रूरी है दिस एरिया 24,900 के आसपास। इस जोन के इस लेवल के नीचे जब तक ये नहीं आता है तब तक हम ये मान के चलेंगे कि ये चाल अभी ऊपर रहेगी। चाहे ये ऊपर, याद रखिए, रेंज में रहे, चाहे ये ऊपर चले, हमारे लिए मेरा मानना ऐसा है कि अगर ये ऊपर भी रहेगा तो भी यहाँ से अब स्टॉक्स में चाल आ सकती है और मैं नहीं चाहता कि आप वो चाल मिस करें। इसीलिए हमें शुरुआत अभी ही कर लेनी चाहिए काम करने की। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, ख़राब करेगा। अगर ख़राब करेगा तो कितना हमारा लॉस जाएगा, राइट। उस लॉस को हम बुक कर लेंगे, छोटा मोटा जो भी लॉस होगा, राइट, उसको बुक कर लेंगे। और उसके बाद जो हमें नीचे चाल मिलेगी, अगर वो बड़ी फॉल आती है तो फिर तो हम बैठे हैं ना उतना सारा कैश लेकर नीचे इकट्ठा करने के लिए, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए नीचे नहीं गिरा और चाल आती चली गई, और मैं आपसे कहूँगा कि मैं कन्फर्मेशन पे आपको बताऊँगा, तब तक तो इसमें चाल ही निकल जाएगी, फिर कैसे एंट्री करेंगे, राइट। तो इसीलिए बेटर ये है कि अगर यहाँ से चाल बनती है तो अभी स्टॉक्स में चाल नहीं आई है, लेने में हमें आप सबको लेने में आसानी होगी जिसमें भी हम अगर एंटर करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब किसी स्टॉक में अगर आपके मन में ये है कि अभिजीत इस स्टॉक में पहले ही चाल आ गई है, वो पहले ही अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास आ गया है, उसका क्या करें, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो स्टॉक्स अपने हाइस के आसपास ऑलरेडी आ गए हैं उससे आपको दूर रहना है, क्योंकि उसमें भी दो ही काम होने हैं, या तो वो नए चाल की शुरुआत है तो वो नहीं आएगा और करेक्शन करते करते चला जाएगा ऊपर, या वो जैसे निफ्टी है वैसे वो भी कोई हाई वाई लगाएगा और फिर वापस घूमता नज़र आएगा। तो ऐसे स्टॉक में हम काम नहीं कर सकते। हमें ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करना है जो अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं चला है। बॉटम पे देखिए आपको बहुत कम मिलेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे जो मिल रहा हो वैसा नहीं है, लेकिन थोड़ी चाल आई हो, 100 से कोई 50 गया हो, अभी भी 65, 70 पे मिल रहा हो। ऐसे स्टॉक जो अभी बीच में कहीं पड़े हैं, बहुत ऊपर नहीं आए हैं, बिल्कुल नीचे भी नहीं मिल रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स पे मेरे हिसाब से आपको फोकस करना चाहिए। और जो आपको ऑलरेडी पता हो अच्छे हैं, क्योंकि मैं आपके लिए स्टॉक्स नहीं चुन सकता, सबका अपना अपना काम है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो वो आपका काम जो है वो जो करते हैं आप खुद करते हैं या अपने एडवाइज़र की सलाह लेते हैं वही करेंगे। तो मैं जो आपको यहाँ गाइड कर सकता हूँ वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से कुछ लेने का प्रयास करेंगे। अगर ये रियल चाल बन जाएगी तो आप देखोगे ज़्यादातर स्टॉक्स में एक बार तो चाल हमें ज़रूर मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर ये रियल चाल नहीं है, सिर्फ इंडेक्स ही अपने हाइज बना रहा है, फर्जी जो भी हाइज ये लगा रहा है, जो भी लगा ले, चाहे यहीं लगाए चाहे और ऊपर चला जाए और फिर घूम के आता है और आप देखते हो स्टॉक्स में चाल नहीं आती है, तो हम छोटा मोटा लॉस जो भी हो रहा होगा उसको बुक करेंगे और फिर कैश हमारे पास पूरा पड़ा ही है वैसे ही।
ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से हमें इस तरह से काम करना है कि चित भी हमारी हो और पट भी हमारी हो, हमें मिस नहीं करना है, एक्शन में अब आ जाना है। जितना ये सॉलिटरी पीरियड था, एक्शन ना लेने का पीरियड था, वो अब निकल गया है, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ से या तो ये अब अच्छा कर ही जाएगा या तो ये सारा अब मूव फेक है और इसके बाद ये वापस नीचे आने वाला है, ठीक है। हम आज अगर कह दें कि मुझे मालूम है कि ये क्या करेगा तो वो गलत होगा, क्योंकि अभी यहाँ से सिर्फ ये इनडिसीजन में है। ये वो टाइम जोन आप कह सकते हो जिसमें कोई भी डिसीजन मार्केट में जो होने वाला है वो हमारे लिए अननोन है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे जोन में दो ही बातें होती हैं, या तो हम तमाशा देखें और या हम उसमें कुछ काम करें किसी साइड को मानकर। तो हम तमाशा इसीलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम तमाशा देख चुके हैं। तो हम या तो इसमें थोड़ा सा लॉस कर लें और या तो अगर चाल बन गई तो हमें उसमें एक्चुअल बेनिफिट हो, ठीक है। वो ना हो कि हाई पे चलता चला जा रहा हो, उसमें तब कूदने को मिले, कुछ प्रॉफिट ही ना हो। तो इसीलिए आई होप आप समझ गए होगे मेरा पॉइंट क्या है कि यहाँ से अगर ये चाल रियल बन जाएगी तो हमें एक अच्छा बेनिफिट यहाँ से स्टॉक्स में मिल जाएगा। हम कैचअप कर लेंगे। जो कोई पहले से लेके बैठा है, पर्टिकुलर स्टॉक चल गए अगर वही उसके पास हो तो ही याद रखिए वो आपसे बेहतर कंडीशन में है, वरना जिसने 2 मंथ्स पहले स्टॉक लिए थे और आप अगर आज ले रहे हो उसमें बहुत बड़ा फ़र्क मैं आपको आज भी गारंटी से बोलता हूँ नहीं होगा आपके प्रॉफिट में और उसके प्रॉफिट में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चाल आई ही नहीं है ज़्यादातर स्टॉक्स में। वो सिर्फ क्या हुआ है कि एक जो फॉल आया था उसमें बाउंस हुआ, थोड़ा फिर वापस आ गए, यही कुछ हो रहा है, ऊपर नीचे सब चल रहा है। कोई ऊपर बहुत चला नहीं गया है। कुछ ही स्टॉक है जो गिरे थे वो वापस अपने हाई के आसपास या हाई से ऊपर चले गए हैं, ठीक है। खासकर फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं जिनमें ये काम हुआ है, वो ऊपर चले गए हैं। कुछ PSUs हैं जो थोड़े बहुत ऊपर चले गए हैं, जैसे डिफेंस टाइप के, राइट। बाकी पूरा मार्केट आपको नीचे ही मिल रहा है, भले बॉटम पे ना मिल रहा हो, बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे ना मिल रहा हो, लेकिन वो बहुत ऊपर नहीं आया है। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स समय चल रहा है, शॉर्ट टर्म में हम थोड़ा सा बिल्कुल गलत हो सकते हैं, ऐसा मार्केट हमें शो कर रही है। अभी हुए नहीं हैं, लेकिन अगर हो जाएंगे तो हमारी तैयारी कैसी है आपको मैंने अभी बता दिया है। हमें उस गलती को एक्सेप्ट करके उसमें काम करने की शुरुआत करनी चाहिए। हालांकि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है हमारे गलत होने का, लेकिन फिर भी गलती तो गलती होती है, उसको एक्सेप्ट हमेशा करना चाहिए। तो जो भी ये शॉर्ट टर्म में हम गलत हुए हैं, अगर वो भी अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मैं तो जैसा मैंने कहा, मैंने गलती मारने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। तो अगर हम इस बार गलत होने जा रहे हैं समहाउ, तो फिर हमें उसको डील करने के लिए रेडी रहना चाहिए। कैसे करना है आज सब बता दिया है। आई होप आप समझ पाए होगे इसको कैसे हैंडल करना है। और कल को अगर नीचे आएगी तो फिर हम आपको यहाँ पे वीक बाय वीक बात कर ही रहे हैं कैसे हैंडल करना है, सेक्टर्स क्या कर रहे हैं। बहुत जल्दी अब आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट तो हो ही गया है। अब ये ब्रेकआउट रियल है या इसको फेक बनाना है, वो आने वाले कुछ दिनों में ही तो होगा, जो भी खेल होगा, ठीक है। तो बस अब सीट बेल्ट बांधने की भी ज़रूरत नहीं है, अब एक्शन लेने का समय है। मंडे से आप देखिए, अगर नीचे नहीं आता नज़र आता है, एकदम बड़ा कोई फॉल आता नज़र नहीं आता है, तो फिर धीरे धीरे स्टॉक्स में एंट्री करना शुरू कीजिए। और जैसे ही अगर ये ऊपर निकलता है, स्टॉक्स ऊपर निकलते हैं तो हमें बेनिफिट मिलेगा, नहीं निकलते हैं तो वापस आते हैं सब, थोड़ा बहुत लॉस जो भी होगा उसको बुक कर लेंगे, बहुत ही खुशी खुशी बुक कर लेंगे, क्योंकि फिर उम्मीद होगी कि ये नीचे जा सकता है, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ कि यहाँ से तेज़ी हो या मंदी, हम उसमें अपना बेनिफिट कर सकें, ऐसी उम्मीद बना के, ऐसी होप के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और मार्केट जो भी यहाँ से डिसीजन लेगी, जो भी अननोन टेरिटरी है ये जल्दी फिनिश हो और हमें कुछ क्लियर डायरेक्शन मिले, इसी उम्मीद के साथ अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।